लिखो, there is a term called super elastic collision. Term called super elastic collision. Super elastic collision एग्जाम्पल लिखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस, nuclear reactions are example of super elastic collision. तो सुपर इलास्टिक कोलिजन जो होते हैं उसमें जो ई की वैल्यू होती है कौन से बड़ी होती है, द वैल्यू ऑफ ई इज ग्रेटर देन 1, इट्स कॉल्ड द सुपर इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, ई इज ग्रेटर देन 1. नेक्स्ट को बेटा जी, हमने इलास्टिक लेयर के ऑल केसेस कर लिए थे. नेक्स्ट इज इन इलास्टिक कोलिजन. इन इलास्टिक कोलिजन सभी टेस्ट है, याद रखना बेटा. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन collision in which bodies stick to each other after collision. That given which bodies stick to each other after collision is called an inelastic collision. So M1 moves with U1, M2 moves with U2 after collision. They both move with same velocity. दोनों इकट्ठे हो गए. ठीक है, momentum will remain conserved. That is total initial is equal to total final. M1 U1 plus M2 U2 implies B M1 U1 M2 U2 M1 U1 plus M2 U2 1 M1 plus M2. This is the velocity after collision. ठीक है, total initial momentum M1 U1 plus M2 U2, total final momentum M1 plus M2 into V. तो final momentum comes to M1 U1 plus M2 U2 1 M1 plus M2. बोलो, कर दो बोल क्लीन. Momentum remain conserved in an inelastic collision. गुरवीर क्लियर, गुरलीन बेटे, ओम नमन तुषार. ठीक है, अब हमें प्रूव करना है. हमने पढ़ा था कि इन एन इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी इज लॉस्ट. ठीक है, तो लिखे इन एन
inelastic collision, energy is lost. Energy is lost during collision. यानी कि एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी. एनर्जी इज नॉट कंजर्व. अब देख कैसे लिखेंगे. टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 का स्क्वायर हाफ m2 u2 का स्क्वायर. चेक करो. टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर. टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ m1 प्लस m2 into v का स्क्वायर हाफ m1 प्लस m2 into v का स्क्वायर. इट इज हाफ m1 प्लस m2. v की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे. m1 u1 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर. अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो क्या बन जाएगा. हाफ m1 प्लस m2 m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. पूरी ब्रैकेट कटी. m1 u1 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2. चेक करो. चेक करो. बोर्ड क्लीन कर दो. टोटल एनर्जी बिफोर टोटल एनर्जी आफ्टर. अच्छा एक सिंपल सा बात बताओ. अगर लॉस होना चाहिए तो इनिशियल ज्यादा होगी कि फाइनल ज्यादा होगी. इनिशियल. वेरी गुड नंबर. शाबाश. इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल. तो लॉस का क्या करेंगे. इनिशियल माइनस फाइनल. It is initial minus final. Initial half m1 u1 का स्क्वायर half m2 u2 का स्क्वायर माइनस m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर 2 times m1 plus m2. 2 कॉमन m1 plus m2. ध्यान से देख. m1 u1 का स्क्वायर m1 plus m2 m2 u2 का स्क्वायर m1 plus m2 माइनस m1 u1 m2 u2 का स्क्वायर. इसको आप सॉल्व कर सकते हो. तो मैं करके दूं.
इसको ब्रैकेट खोल लेंगे, ये बन जाएगा m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 का स्क्वायर m1 m2 u2 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2 2 टाइम्स m1 प्लस m2, ये इसके साथ कटेगा बेटा और ये इसके साथ m1 m2 कॉमन m1 m2 कॉमन लेने के बाद ये बनेगा आंसर। लॉस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा लॉस के लिए। क्लियर है बेटा जी? अब देख, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी, मैं तो लॉस होना ही होना है। प्रोटीन मान्य समझ में आया बेटा? अब आता है हमारे पास इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इसमें कैरम बोर्ड में खेलते हैं, हमने परसों जब की थी स्टेट लाइन की थी, एक्सिस इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। अब इसमें क्या इक्वेशंस बनेगी? अब हो सकता है m1 u1 से चल रहा हो, m2 u2 से चलो, दोनों चल रहे हो, ठीक है। कोलिजन के बाद किसी एंगल पे जाना शुरू हो गई, थीटा 1 थीटा 2 चेक करो, ठीक है। अब हम इसको मोमेंटम को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या देगा? m1 v1 cos थीटा 1 m2 v2 cos थीटा 2, चेक करो, ठीक है जी। खुशी अद्विक, इसका क्या देगा? m1 v1 sin थीटा 1 m2 v2 sin थीटा 2, चेक करो, ये तो लो। अब जो मोमेंटम है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम पहली इक्वेशन बनेगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
along the, it is total initial momentum m1 u1 plus m2 u2 m1 v1 cos theta 1 m2 v2 cos theta 2. Check. This is equation number 1. इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनेगा, इक्वेशन बनाएंगे हम. Combination momentum along horizontal m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 u1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2. Number 2, conservation of momentum along vertical. बेटा जी क्लियर है सबको? ओम, यस सर। प्रीति, अनुष्का, चैतन्य. अब इनिशियल मोमेंटम along vertical है कुछ नहीं ना, तो इनिशियल मोमेंटम along vertical क्या होगा? 0. अब ऊपर देख, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव. m1 v1 sin theta 1 माइनस m2 v2 sin theta 2. चेक करो, पता लगा? Yes. Yes. Excuse me, sir. हमने क्या किया? टोटल इनिशियल मोमेंटम along horizontal, total final momentum along horizontal, total initial momentum along vertical, total final momentum along vertical. along vertical ऊपर वाला क्या ले लिया? पॉजिटिव. नीचे वाला क्या ले लिया? नेगेटिव. Negative. वेक्टर क्वांटिटी है ना? सारी क्वेश्चन बनेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इधर से दोनों पार्ट रब कर दो. 1 और 2 इक्वेशन. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस केस में कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, इक्वेशन बना के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है? अगर ये वाले 2 इक्वेशन लगाएंगे ना, फिर भी मेरा पर्पस ना सॉल्व हो तो पीसी लगाएंगे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी. टोटल इनिशियल इज इक्वल टोटल फाइनल. टोटल इनिशियल इज टोटल फाइनल. देखो एक सेकंड, पानी पी के आ रहा हूं.
More question at the top? Okay. Page number मिलेगा 13. Question number 79. बोलो बेटा, मिल गया मेरे बच्चों? क्या करना है? Two balls each of mass m moving in opposite direction with equal velocity undergo head-on collision. Velocity 2 after collision. अब याद है case 1 when the collision takes place between two identical masses. I repeat, when the collision takes place between two identical masses, they interchange their velocities. Got it or not? Yes, sir. तो case 1 कौन सा क्वेश्चन? ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, कौन सा क्वेश्चन? हाँ मेरे बच्चे, case 1 situation 1 collision between two identical masses, they interchange their velocities. When collision takes place between two identical masses, they interchange their velocities. अगर mass m, velocity v, mass m, velocity v, ठीक है? एक पहला मास, एक दूसरा मास. This is mass 1, this is mass 2. They interchange their velocities. इसका इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इस वाली इधर को, इसकी वेलोसिटी 2 की, ये वाली इधर को. चेक करो. यस और नो? They interchange their velocities. मैं तो लॉ ऑफ कन्जर्वेशन मोमेंटम से भी कर सकता हूँ. टोटल इनिशियल मोमेंटम 0, टोटल फाइनल मोमेंटम 0. ये डायरेक्टली पॉजिटिव, ये नेगेटिव. तो इनिशियल मोमेंटम क्या बना? mv माइनस mv 0. इधर क्या बना? mv माइनस mv 0. ठीक है जी. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मान्या, नमन, ओम, तृप्ति, तुषार. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन देखो. हमने फॉर्मूला लिखे थे. कौन बताएगा v1 और v2 का फॉर्मूला? v1 velocity after collision. Who will tell? तृप्ति बताओगे देख के? क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था? Sir, u1 into m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus 2 m2 u2 upon m1 plus m2. ये फॉर्मूला ड्राइव किया था. यस और नो? Yes, sir. और v2 के लिए क्या किया था? u2 So u2 m2 minus m1 upon m1 plus m2 और 2m1 u1 upon m1 plus m2. ठीक है जी. ना 80th क्वेश्चन क्या कहता है? A ball of mass 0.1 kg makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass. m2 नहीं पता. This is initially addressed. The 0.1 kg rebound with 1/3 of the original velocity. ये वाला मास कितना है? 0.1 kg. किस वेलोसिटी से क्या? 2 से.
GM2 रेस्ट पे कुलियन के बाद 0.1 kg रिबाउंड विद 1/3 U/3 नेगेटिव साइड लगा दूं आगे ये रिएक्शन नेगेटिव होगी तो V1 की वैल्यू क्या डाल दी -U/3 इक्वल टू U M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 0 क्योंकि ये रेस्ट पे था तो U2 0 तो पूरा पार्ट 0 आ जाएगा ठीक है ये U और U कटे -1/3 M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 माइनस M1 माइनस M2 3M1 माइनस 3M2 आगे देखेंगे -4M1 is -2M2 कटा it is 2M1 equal to M2 so M2 comes to be 0.2 चेक करो ठीक है क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करोगे अनुष्का समझ में आ रहा है a bound at rest इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0. 0 explode into two fragments of mass 3 kg and 1 kg the total energy of the fragments is this much हमें V1 V2 दोनों नहीं दिए हैं ठीक है बट उनमें रिलेशन है kinetic energy और the bigger fragment and momentum of the smaller fragment ठीक है करोगे अब मोमेंट इनिशियल मास 4 kg है इनिशियल मोमेंटम 0 है it splits into two parts 5 kg 3 kg इसकी वेलोसिटी v1 ले लो इसकी वेलोसिटी v2 आ जाएगी बोलो यहां तक क्लियर टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 ये डायरेक्शन क्या कर ली पॉजिटिव ये डायरेक्शन क्या कर ली नेगेटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन 1 into v1 minus 3 into v2 equal to 0 implies v1 equal to 3v2 check कर relation number 1 clear
टोटल एनर्जी बोल रहा है, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, इट इज 6 into 10⁶ joules. कितनी बोल रहे हैं? सर 10⁴ जूल्स है। 10⁴ joules. m1 पता है 1 kg, m2 पता है 2, v1 की जगह 3v2 डाल दो, 1 into 3v2 का स्क्वायर into 3, फिर 10⁴ जूल चेक करो, क्या पूरे के v2 निकल जाएगा, v2 निकल जाएगा, v1 आ जाएगा। Yes, sir. रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, पूरा सॉल्व करो, हो जाएगा। Yes, sir. ये v2 है पूरी इक्वेशन में अननोन, करके दे दो, रिकॉर्डिंग सेव हो गई, ठीक है। दोबारा फिर से ज्वाइन कर लो।